हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की है। इस मौके पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य और योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर युद्धवीर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिरसा में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। शिविर में सैकड़ों स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बीजेपी नेताओं ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली जीवन शैली है। पंचकुला में गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ सबको आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा ही सच्चा धर्म है। गुरुओं द्वारा शुरू की गई लंगर परंपरा हमें समानता और मानवता का संदेश देती है। यह व्यवस्था सिखाती है कि राजा और रंक, अमीर और गरीब सभी समान हैं। समाज से जात पात, छुआछूत और भेदभाव को समाप्त कर सशक्त समाज का निर्माण करना समय की आवश्यकता है। पिछले 11 नवंबर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਵ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ हमने फैसला किया है। प्यारी साध संगत जी, इसी कड़ी दे विच जो टोहाना दमतान साहिब रोड है, जिस रास्ते ते समय समय ते गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरुआं दे चरण कमल उत्थे पड़े ने, उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर रोड रखण दा नाम वो किया गया सी। प्यारी साध संगत जीओ, साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्हां दा एक मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जेड़ा मंत्र है, श्री गुरु अर्जन देव जी दे इस संदेश तो ही प्रेरित है। सगल संग उन्होंने कहा है कि सगल संग हम कौ बन आई। ये गुरु तेग बहादुर अर्जुन देव जी ने, प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु अर्जन देव जी ने हमें ये संदेश दिता है कि संगल संग हम कौ बन आई। असी भी इसी भावना अनुसार समाज दे अंतिम पायदान ते खड़े व्यक्ति नू सेवा नू अपना परम धर्म समझते हाँ, उसके लिए असी काम कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जीओ, गुरुआं ने असी लंगर दी परंपरा जो साडे गुरुआं ने शुरू की सी, इस गल दा वो संदेश देंदी हाँ कि जदों तक समाज विच एक व्यक्ति भी, प्यारी साध संगत जीओ, भुखा है, उन्हां दा साडी समृद्धि अधूरी है। ये सानू गुरुआं दी वो बाणी सिखाउंदी है। प्यारी साध संगत जीओ, राजा होवे या रंक होवे, अमीर होवे या गरीब होवे, एक ही पंगत विच बैठ के भोजन करते हाँ। ये गुरुआं दी हमें शिक्षा दी है, असी उसनू अगे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये समानतावादी जिहड़ी सोच नू सानू अपने जीवन विच उतारन दी अज जरूरत है। जात पात ते छुआछात अते भेदभाव दियां जिहड़ियां दीवारां ढा के एक मजबूत अते अखंड समाज का निर्माण असी मिल करके करना होवेगा। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु अर्जन देव जी ने देश अते धर्म की रक्षा वास्ते अपना सब कुछ नछावर कर दिता है। साडी नौजवान पीढ़ी नू गुरुआं दे इस महान इतिहास तो प्रेरणा लेनी चाहिए है। प्यारी साध संगत जीओ, उन्होंने ये समझाना होवेगा कि साडा अतीत कितना गौरवशाली रहा है। जदों साडे नौजवान इस इतिहास नू जाणांगे तां उन्हां दे अंदर नया आत्मविश्वास पैदा होवेगा।
पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु अर्जुन देव के बलिदान को याद किया और कहा कि जब हम श्री गुरु अर्जुन देव के बलिदान को याद करते हैं तो गौरव के साथ साथ उन यातनाओं का स्मरण भी होता है जिन्हें उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सहन किया। उन्हें लाहौर में बंदी बनाकर अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। शरीर पर गर्म रेत डालना और असहनीय पीड़ा देना, लेकिन गुरु साहिब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। सानू ऐसा दिव्य ग्रंथ बख्शिया है जो पूरी मानवता वास्ते अध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। प्यारी साध संगत जीओ, असी सब जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच साथियों संत कबीर जी, संत नामदेव जी, बाबा फरीद जी अते संत रविदास जी दी वाणी वो शामिल है। ये इस देश की विविधता नूं एक सूत्र विच परोण दा ये सब तो वड्डा इतिहासिक प्रमाण है। प्यारी साध संगत जीओ, जदों असी श्री गुरु अर्जुन देव जी दे शहीदी दिवस ते उन्हां नूं याद करते हाँ तां साडा सीना गर्व तो नाल ये चौड़ा हो जाता है, पर नाल ही साडी अंखां उस असीम पीड़ा नूं याद करके प्यारी साध संगत जीओ नम हो जांदियां ने कि जो गुरु साहिब ने धर्म अते सत्य की रक्षा वास्ते साथियों सही कम किया है। प्यारी साध संगत जीओ, असी जानते हाँ कि उस समय बादशाह जगीर दा बेटा जेड़ा खुसरो अपने पिता दी, वो अपने पिता दी जेड़ी उन्हां दे गलत काम ने जेड़े वो अत्याचार कर रहे सी, उन्हां ते दुखी होकर के उन्होंने विद्रोह कर दिता सी और वही गोइंदवाला आए सी और अते श्री गुरु साहिब जी कोलों आकर के उन्होंने आशीर्वाद भी लिता सी। प्यारी साध सिंह जीओ, जदों जहांगीर जी नूं इस गल दा पता चलिया तां उसने गुरु साहिब नूं लाहौर बुला करके कैद कर लिया अते उन्हां ते असहनीय अत्याचार वो जहांगीर ने कीते ने। प्यारी साध संगत जीओ, इतिहास इस बात का गवाह है कि उस समय दी जालिम हुकूमत अते सत्ता दे नशे दे विच चूर ताकतां ने गुरु साहिब दे वध दे प्रभाव अते आध्यात्मिक क्रांति तो डर गईयां सन। उन्होंने श्री गुरु जी नूं डराण दा वो काम कीता है, बड़ी कोशिश की है। प्यारी साध संगत जीओ, दबाण दी कोशिश की गई है, तरह तरह के दबाव बनाने दे कम किए गए ने, परंतु प्यारी साध संगत जीओ, जो व्यक्ति अकाल पुरख दे रंग विच रंगिया होवे उसनूं दुनिया दी कोई ताकत किवें डरा नहीं सकती है। प्यारी साध संगत जीओ, जरा उस दृश्य की कल्पना करो, लाहौर दी वो भीषण गर्मी। प्यारी साध संगत जीओ, जेठ दी महीने की तपती दोपहर, खोलदा होया पानी अते प्यारी साध संगत जीओ लाल तत्ती लोहे दी ओ तवी गुरु साहिब नूं उस तपदी तवी ते बिठाया गया। उन्होंने पवित्र सीस ते उन्हां दे पवित्र सीस ते गरम गरम रेत पाई गई। शरीर ते छाले पहरे सन, चमड़ी जल रही सन, पर गुरु साहिब दे चेहरे ते कोई शकीन नहीं सी। प्यारी साध संगत जीओ, उन्होंने बुल्लां ते कोई शिकायत नहीं सी। वो असीम शांति नाल प्रभु ध्यान विच लीन होके केवल यही उच्चारण कर रहे सी, गुरु अर्जन देव जी कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। ये गुरु अर्जन देव जी जदों उनको तत्ती तवी ते बिठाया गया तो उन्होंने बुल्लां ते उन्हां ते चेहरे ते कोई शकीन नहीं सी। वो उस परम पिता परमात्मा ने नाल जुड़ करके कि उन्होंने कहा कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। हे अकाल पुरख, तेरा किता होया सब कुछ मैनू मीठा लगता है। नानक तेरे नाम दा ही दान मंगदा है। प्यारी साध संगत जीओ, ये कोई साधारण घटना नहीं सी। असी सब जानते हैं ये आध्यात्मिक धीरज ते प्रकाष्ठा दी
इस गल का परिणाम है। भिवानी की ऐतिहासिक कर्मभूमि पर खादी रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 900 कारीगरों को 3,552 आधुनिक मशीनें और टूल किट्स वितरित की गई है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक तकनीक से जोड़ना ही असली आत्मनिर्भरता है। ये मशीनें कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाएंगी। आज शिवानी का यह उत्सव इसी सोच को ये धरातल पर उतारने का साथियों एक सशक्त ये माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हमारे हरियाणा के लगभग जो कारीगर हैं 3,552 मशीनें और टोल किट आज इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों और सिलाई मशीनें, टर्नवुड टोल किट और फुटवेयर निर्माण मशीनें, चरखे और दोनों पत्तल निर्माण मशीनें साथियों आज देने का काम यहां से किया है। मैं सभी कारीगरों को आज जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये खादी ग्राम उद्योग का कार्यक्रम हमारे मनोज गोयल जी कर रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये मशीनें हजारों परिवारों के सपनों को गति देने का साथियों ये साधन है, ये मशीनें नहीं हैं। साथियों, ये मशीनें गांवों में नई आर्थिक क्रांति का ये आधार बनेगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम साथियों स्थापित करने वाले युवाओं का आज साथियों पारंपरिक कारीगरों को लगभग मैंने यहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उनको 504 करोड़ 68 लाख रुपए की मनी